हमारा चिंतन कठोपनिषद पे चल रहा है। इस पे थोड़ा सा कल हमने इसके प्रभाव का चिंतन किया। व्यक्ति कुछ भी कहे उसे शास्त्रों में से प्रमाण देना पड़ता था, और शास्त्र भी ये तीन उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। उसके बाद आदि गुरु बल्लभाचार्य जी ने भागवत को भी इसमें जोड़ा। फिर चारों में से किसी एक का प्रमाण होना जरूरी था। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई ऐरा गैरा यूं ही धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता था, प्रमाण देना पड़ता था उसको। इसलिए इनका इतना महत्व है। और ये महत्व केवल हम दे रहे हैं ऐसा नहीं है, विश्व भर के विद्वानों ने ये महत्व दिया है। एक सुंदर आर्टिकल सामने आया था कि पाश्चात्य विद्वानों के ऊपर उपनिषदों का प्रभाव क्या पड़ा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, यूं तो हजारों वर्ष पुराने हैं हमारे ये उपनिषद। मोस्ट रीजनेबल एस्टिमेट भी रखें तो 10-12 हजार वर्ष पुराने हैं। ये बात वेस्टर्न कॉलर कह रहे हैं। रिसर्च में सामने आया कि उससे भी पुराने हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 10,000 12,000 वर्ष पुराने तो है ही। जब दुनिया में दूसरे धर्मों का तत्व ज्ञान का विकास भी नहीं हुआ था, लोग जंगली अवस्था में जी रहे थे, तब हमारे ऋषि मुनि इस अवस्था पर पहुंचे थे। सबसे पहला जो विदेशियों के साथ संपर्क हमें मिलता है, वहाँ भी विचारक तो बहुत हुए हैं, प्रदेश में भी विद्वान लोग हुए हैं, बुद्धिमान लोग हुए हैं, जीवन की बातों का चिंतन करने वाले लोग हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं हुए हैं, हुए हैं। लेकिन कई प्रश्न उनके मन में ऐसे थे जिनके उत्तर उन्हें नहीं मिलते थे। आज का आधुनिक मानव भी इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहा है। उपनिषद क्यों पढ़ना है? ज्ञान का जो भंडार है उपनिषद, वर्षों तक अनछुआ पड़ा रहा। कुछ प्रश्न ऐसे हैं प्यारे भाइयों बहनों, जिनके उत्तर आपको विश्व के किसी धर्म में, विश्व के किसी संप्रदाय में, विश्व के किसी ग्रंथ में नहीं मिलेंगे। इन प्रश्नों का उत्तर पाना है तो केवल और केवल उपनिषदों के पास आना ही पड़ेगा। ये अभिप्राय हमारा निजी अभिप्राय नहीं है। इट्स नॉट माय पर्सनल ओपिनियन। विश्व के विद्वानों का, तत्वज्ञानियों का, महापुरुषों का यह अभिप्राय है। कैसे प्रश्न है? क्योंकि प्रश्न तो बहुत है, पर उनके संतोषजनक उत्तर नहीं मिलते हैं कि ब्रह्म क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर है यदि है। क्योंकि कई लोग तो यही पूछते हैं कि भगवान है क्या नहीं है, जीवात्मा किस तत्व से बना है। जीव ब्रह्म ही है, जीव ब्रह्म से ही बना है। ममे वंशो जीवलोके, जीव भूत है सनातन है। तो जो जीव कैसे बना, जीव का स्वरूप क्या है? रामायण में भी हिरण्य कांड में लक्ष्मण जी ने राम गीता में यही प्रश्न पूछते हैं भगवान राम जी से, जीव क्या है, इस संसार की रचना किस तत्व से हुई, कैसे हुई। इन प्रश्नों का उत्तर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप कहीं भी जाए, प्रयत्न सभी लोगों ने किया, विज्ञान ने अपनी तरह से प्रयत्न किया, सभी धर्मों के अलग अलग संप्रदायों ने अपनी अपनी ओर से इसको समझाने का प्रयास किया, लेकिन बुद्धि की विलक्षणता से आप जाओगे तो संतोषजनक उत्तर आपको कहीं नहीं मिलेंगे, केवल उपनिषदों में पाएंगे आप। ये सृष्टि क्यों बनी, किसने बनाई, कैसे बनाई, अगला महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण प्रश्न, जीव मृत्यु के बाद कहाँ जाता है? इस कठोपनिषद का विषय ही यही है। जीव की गति क्या है? अब जैसे जीवात्मा बना उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब हैं, तो ये तो हमें पता ही है कि हम हैं। तो हम बने कैसे? अगर बन गए तो फिर हम मरते कैसे हैं? मृत्यु क्या है? मृत्यु के बाद हम जाते कहाँ हैं? पुनर्जन्म ऐसा कुछ है क्या? और अगर है तो फिर इस क्षण में देह छोड़ा और उसी क्षण हम दूसरे देह में प्रवेश करते हैं, इन दोनों के बीच हम होते कहाँ हैं? जन्म से लेकर मृत्यु तक की एक एक क्षण का हिसाब आप दे सकते हो। इतना आगे समय इतना आगे बढ़ गया, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई कि किसी बालक का जन्म हुआ तभी से उसकी गतिविधि चालू कर दो, जैसे लोग करते हैं। जन्म समय का फ़ोटो, पहले जन्मदिन का फ़ोटो हो सकता है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो आप। 100 साल जिया तो एक एक क्षण उसने क्या किया, यू कैन डॉक्यूमेंट इट। लेकिन जिस क्षण व्यक्ति ने देह छोड़ा, मृत्यु आ गई, तो मृत्यु के बाद जाती कहाँ है आत्मा? तो पहली बात है यह है, दूसरे गर्भ में प्रवेश करें उस समय के दौरान कहाँ रहती है? जैसे जीवन को हम उपमा दें दिन की, तो सुबह से लेकर शाम तक, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का हिसाब हमारे पास है। लेकिन मृत्यु को हम उपमा दें अगर शाम की, तो सूर्यास्त से लेकर दूसरे सूर्योदय तक हम होते कहाँ हैं? विश्व का कोई धर्म, कोई संप्रदाय, कोई ग्रंथ इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा सिवाय उपनिषद के। इन लॉजिकल आंसर, साइंटिफिक आंसर, रेशनल आंसर तो उपनिषद में मिलेगा। आत्मा का स्वरूप क्या है? देह की रचना के पहले देही यानी आत्मा का अस्तित्व क्या था? चलो इस शरीर में मनुष्य देह लेकर आए हैं, तो पिछले जन्म में क्या थे, उससे पहले क्या थे? कोई न कोई ऐसा होगा न जो हमारा पहला जन्म था, चाहे वो चींटी के रूप में हो, हाथी के रूप में हो। तो जो भी हम शरीर लेकर आए उससे पहले हम क्या थे? क्योंकि शरीर मात्र एक माध्यम है, शरीर तो साधन है कहीं पर पहुंचने का। पहला जन्म हमारा हुआ, उससे पहले हम क्या थे? हमारा असली स्वरूप क्या है? आधुनिक जैन विचारक है वो यही बात पूछते हैं, नो योर फेस बिफोर यू आर बोर्न। तुम्हारा जन्म हुआ उससे पहले का तुम्हारा चेहरा ढूंढो, और वो अगर आपने पहचान लिया तो फिर आपने अपना असली स्वरूप पहचान लिया। शरीर के चेहरे तो बदलते रहते हैं। नो योर फेस बिफोर यू आर बोर्न। पुनरावर्तन में मत पड़ो, गतानुतिकता में मत जाओ। शरीर का मृत्यु ही क्या है और शरीर का मूल्य ही क्या है? इसलिए जैन महापुरुष ये भी कहते हैं, शरीर था जिसको आप बुद्ध कहते हो, उसने अपने विचार दे दिए, अब मत ढूंढना उसको फिर से दोबारा, नहीं तो फंस जाओगे। आत्मा जाती कहाँ है? कुछ लोग जन्म से ही सुखी हैं और कुछ लोग जन्म से ही दुखी क्यों हैं? क्यों होते जन्म से दुखी और सुखी? जैसे कई लोगों को यही शिकायत होती है कि अगर भगवान है तो दुख क्यों आता है, क्यों समस्याएं आती है?
जीवन में। ये असमानता क्यों है? यदि आप कहते हो कि आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है, सभी आत्मा ही परमात्मा है, सभी शरीरों में परमात्मा रहता है, परमात्मा बैठा है, अगर मुझ में परमात्मा है, आप में परमात्मा है, तो फिर मुझ में और आप में अंतर क्यों है? क्यों मेरे विचार आपसे अलग हो जाते हैं? ये फर्क क्यों है? अगर रॉ मटेरियल सेम है तो फाइनल प्रोडक्ट भी सेम होना चाहिए। इतना फर्क क्यों है? फिल्मों में देखो आप, दो जुड़वा भाई मेले में खो जाते हैं, बड़े होकर एक स्मगलर बनता है, दूसरा पुलिस ऑफिसर। क्यों? उत्तर हिंदी फिल्म वाले नहीं देंगे, उत्तर उपनिषद में मिलेगा। यही माँ के गर्भ में पले 9 महीने तक रहे जुड़वा बच्चे, संस्कार तो वही था। क्यों इतना अंतर आ गया दोनों में? एक व्यक्ति सुखी बनता है, दूसरा दुखी बनता है। एक बुद्धिमान है, एक अक्ल वाला है। क्यों? एक कम अक्ल वाला है, एक बुद्धिमान है। क्यों ऐसा? ये सारे प्रश्नों का उत्तर उपनिषद में मिलेगा। इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक उपनिषद में नहीं मिलेगा। हाँ, सभी मुख्य 11 उपनिषदों का अध्ययन कर लो तो निस्संदेह हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर जरूर मिल जाएगा। ये वेदांत की महिमा है। वेदांत के इन परम ज्ञान पर, परम ज्ञान से प्रभावित होने वाले सबसे प्रथम विद्वान जो इतिहास में पाए जाते हैं हमें, वो थे पार्शियन स्कॉलर अल बरूनी। वे 11वीं शताब्दी में भारत आए थे। यहाँ आकर उन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया और अल बरूनी को भगवद गीता तो इतनी पसंद आई, जैसे हमने कहा भगवद गीता और कुछ नहीं है, उपनिषदों का ही सार है, अर्क है। तो भगवद गीता की उन्होंने बहुत प्रशंसा की है। तो भगवद गीता की प्रशंसा हुई तो उपनिषदों की प्रशंसा तो अपने आप हो गई, क्योंकि बात उपनिषदों की है। इस कठोपनिषद में भी कई मंत्र आएंगे जो भगवद गीता में डिटो कॉपी मिलते हैं। उसके बाद 4-5 सदियां चली गई, अकबर ने उपनिषदों का अभ्यास किया। इतिहास में प्रमाण है। अकबर के 2-4 पीढ़ियों के बाद औरंगजेब आया। औरंगजेब खुद तो धर्म जुनूनी था, वो कट्टरवादी था, लेकिन उसका बड़ा बेटा दारा शिकोह क्वाइट ओपन माइंडेड था। वो दारा शिकोह स्वयं फ्रांसीसी भाषा का विद्वान था, फारसी भाषा का। औरंगजेब के बेटे और बेटी दोनों आदरणीय बने, कहना पड़ेगा ये। बेटा दारा शिकोह जिया नहीं, या जीने नहीं दिया उसको, वो तो इतिहास जाने। औरंगजेब की बेटी का नाम था जुबेनुसा। वो भी बड़ी संवेदनशील कवि हृदय की कन्या थी। फारसी, संस्कृत और भी कई भाषाओं का उसने अभ्यास किया। एक जुबेनिसा का प्रसंग है। बादशाह की बेटी है, सुख सुविधा तो सब कुछ मिल रही है, जिसका सारे भारत में राज हो, ऐसे बादशाह की पुत्री जेबुनिसा, उसकी एक नौकरानी थी। नौकरानी से शीशा टूट गया, आईना फूट गया। उस समय में आईना बहुत महंगी बात हुआ करती थी, क्योंकि हिंदुस्तान में आईना बनता नहीं था, वो चाइना से आता था, बड़ा महंगा हुआ करता था। यूँ मान लग्जरी आइटम था उस वक्त। बांदी यानी नौकरानी इतनी घबरा गई, नौकरी जाएगी, शायद मार डाले किसी स्त्री को, का शीशा, वो भी राजकुमारी का हो, उसका आईना टूट जाए। घबराई वो बेचारी, जाकिर जेबुनिसा से कहती है, बहुत बड़ी गलती होगी मालकिन, मेरे से चीन का आईना टूट गया मेरे से।
जेबुनिसा ने उत्तर दिया, बहुत सुंदर उत्तर दिया, अच्छा हुआ कि अहंकार का सामान टूट गया, क्योंकि जब हम आईना में देखते हैं तो सोचते हैं बड़े सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं, तो ईगो जागृत होता है। कितनी संवेदनशील रही होगी जेबुनिसा। और उसका भाई दारा शिकोह, जिसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। ये फारसी जो अनुवाद हुआ उस पर से फ्रेंच में ट्रांसलेट हुआ। इसको देखना, ओरिजिनल संस्कृत में से फारसी और फारसी में फ्रेंच हुआ। और ये फ्रेंच ट्रांसलेशन की एक कॉपी, वो फ्रेंच ट्रांसलेशन पब्लिश नहीं हुआ। उस ज़माने में शायद किसी ने करके रखा, दारा शिकोह ने शायद करवाया होगा, क्योंकि उस समय भारत में ब्रिटिश भी थे, फ्रेंच भी थे, और फ्रेंच तो फ्रेंच में ट्रांसलेशन हुआ, पब्लिश नहीं हुआ। लेकिन उसकी एक कॉपी जर्मन स्कॉलर शोपरहॉर्न के पास पहुंची और शोपरहॉर्न ने उसका जर्मनी में अनुवाद किया। उस वक्त अमेरिका तो था ही नहीं। 500 वर्ष पहले ये कहानी थी। अमेरिका तो 200 साल पहले का है। तो एक तरफ चाइना बड़ा देश हुआ करता था जिसकी प्राचीन संस्कृति थी, दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी नहीं, अभी वो भी 100-150 साल पहले के ही है। उससे पहले कुछ भी नहीं था। यूरोप था जिसकी संस्कृति बड़ी आगे बढ़ी हुई थी। ग्रीक कल्चर कितना प्राचीन है। तो जर्मन भाषा में टिका हुआ और कहता है कि संपूर्ण विश्व में उपनिषदों के समान जीवन को ऊंचा उठाने वाला अध्ययन का कोई और दूसरा विषय नहीं है। जर्मन स्कॉलर ये बात कर रहा है। इस पे और हम कल चिंतन करेंगे। अब जल्दी ही कठोपनिषद का मुख्य भाग शुरू होने वाला है। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद गंध भगवान की जय।